पेट्रोल डलवाएं और इनको दुआएं दें। 14 रुपये 15 रुपये महंगा करते हैं, 1 रुपये कम कर देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। 1-2 रुपये का कम करने का मकसद यही है कि ये मजाक करने वाली बात है। हम पे एहसान करते हैं 1 रुपया इतना करके, ये भी ना करें तो बेहतर है, हमें कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सस्ता किया है, महंगा करते हैं तो 15-20 रुपये महंगा करते हैं और सस्ता किया 1 रुपये किया, क्या फ़ायदा दिया हमें। वो दिल कर रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई 2-4 टोकरियां मिठाई दिया मंगा के मार्केट से वंडिए। पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता, डीजल की नई कीमत 262 रुपये फी लीटर हो गई। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये फी किलो इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई मकामी अमायदीन और कबायली बुजुर्गों के किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। तमाम मुग़वी अफराद बाहिफाजत अपने घरों को लौट चुके हैं। नवाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर फैसले करने की तजवीज़। सदर मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में बड़े फैसले। आवाम को रिलीफ के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात में कटौती की हिदायत। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। तमाम सियासी जमातें, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए कौमी मुआशी प्लान पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। खसारों के शिकार इदारों से निजात से अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने बिलों में रिलीफ पर मरियम नवाज को शाबाश भी दी। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं स्कीम का मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? PTI में जी जी मैं नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं। 9 मई पर माफ़ी मांगने तक बानी पिटाई से कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा, PTI वाले NRO चाहते हैं, कभी अमरीकी कांग्रेस कभी बरतानी पार्लियामेंट में जाकर मिन्नतें कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, बानी पिटाई को NRO नहीं मिलेगा। ये भी कहा, नवाज शरीफ के लंदन जाने का कोई हाथमी प्लान नहीं। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए पहले ही लंदन जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत। कहा, PTI के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं इल्म महमूद अचकज़ई से हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है या नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, जब कोई बात सामने आएगी तो संजीदगी से गौर होगा। अभी जो बातें हो रही हैं वो हवाई हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, 8 सितंबर को भरपूर जलसा करेंगे, जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। PTI 9 मई में मुलव्विस अफराद को पार्टी से निकाले। मौलाना साहब के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र कभी नहीं बदला था। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, हुकूमत में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। JUI हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगी। किफ़ायत शुआरी के दावे कागजी निकले, हुकूमती कमेटियां खजाने पर बोझ। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली तीनों हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफ़ी। डॉक्टर कैसर बंगाली बरस पड़े। कहा, अखराजात में कमी के लिए मुतादिद तजावीज़ें दी, हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दामात कर रही, मईशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे क़र्ज़ देने को तैयार नहीं।
घरेलू बजट तबाह हो चुके हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर हुकूमती किफायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात कमी की कमेटी के रुकन थे। अवाम का पैसा अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मलिक अहमद खान ने कहा, बिलों में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। केपी हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है, अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी मनसूबों और अमलाक की हिफाजत करें। पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आला ने DI खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। सर्किट हाउस में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। तूफान छू कर गुजर गया, खतरा टल गया। समुद्री तूफान असना कराची से मजीद दूर, फासला 370 किलोमीटर से जायद हो गया। कराची में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल्स गिर गए। हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, खुनकी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के किसी साहिल से टकराने का कोई इम्कान नहीं। तूफान ओमान के समंदर में ही खत्म हो जाएगा। एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत सिस्टम का खतरा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम भारतीय गुजरात और पर असरअंदाज होगा। आइंदा 24 घंटे में सिंध में दाखिल होने का इम्कान। ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं। तूफानी बारिशें तबाही ले आईं, बिफरे सैलाबी रेले सब तहस नहस कर गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में दर्जनों मकान ज़मीन बोस। भिंबर नाला बिफर गया, 40 देहात डूब गए। 2 नौजवान नाले में डूब गए। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से शहराइन ब्लॉक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बिजली भी गायब। दुकी बलूचिस्तान में गाड़ी नदी में बहने से एक शख्स जाँ बहक। अंदरून सिंध भी बुरे हालात, बदीन, सांगड़, मीरपुर खास। टंडोवाला यार में पानी जमा, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। झुड्डू में बिजली बहाल ना हो सकी। नदी का पानी ओवरफ्लो होने से 1 दर्जन देहात ज़ेरे आब। हैदराबाद और हाला में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जेहलम के नौगरा गांव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DI खान के 5 साला सुफियान की मुलाकात बच्चे ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। शहबाज शरीफ ने कहा, सुफियान महमूद ने पाकिस्तान और वालिदैन का नाम रोशन किया। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम, एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक को पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में डालकर साथ ले गई। पंजाब में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले समेत 48 जजेस के तबादले। मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों के तबादलों के अहकाम जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला के जजों को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी बराए INGOs का इजलास। INGOs की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद और MOUs की तजदीद न होने की दरख्वास्तों का जायज़ा। मुतल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, हर दरख्वास्त का फ़र्दन तफसीली जायज़ा लिया जाएगा।
कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जद्दा से आने वाले 32 साला मुसाफिर में वायरस की अलामत पाई गईं। नमूने डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस भेज दिए गए। मुतासरा शख्स को करंतना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का तीसरा केस भी सामने आ गया। बैरून मुल्क आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद अली का कहना है मरीज की हालत बेहतर और पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिले और अक्सई से है। मुल्क में ज़ेरे ज़मीन पानी में कमी की शरह में इजाफा। पंजाब का 22.84 हिस्सा ज़ेरे ज़मीन पानी से महरूम। दस्तावेज़ात के मुताबिक 6 साल में ज़ेरे ज़मीन पानी से महरूमी में 5.66% इजाफा हुआ। पंजाब में 36.17% हिस्से में ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म होने के करीब। पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे टेस्ट में भी फेल। सर्जरी, ऑपरेशन और प्लान सब नाकाम। बंगाली बॉलर्स ने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजों को नचा दिया। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 274 रन पर फारिग। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा ने 54 रन बनाए। बाबर आजम, रिजवान और सऊद शकील फ्लॉप। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। रही सही कसर फील्डिंग में पूरी हो गई। बांग्लादेश की इनिंग्स की पहली गेंद पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। मीर हमजा की गेंद पर शादमान इस्लाम का कैच सऊद शकील ने गिराया। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। शादमान इस्लाम और जाकिर हसन तीसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। पहले रोज का खेल बारिश की नसर हो गया था। पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर। बरतानिया के 6 और नीदरलैंड के 5 गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। 6 सितंबर को इन एक्शन होंगे। और मारूफ अमरीकी गुलकार फैटमैन स्कोप कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस के दौरान चल बसे 53 साला गुलकार अचानक गिरे। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर ना हो सके।